अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम एक और पावर एम्पलीफायर को देखेंगे। ये कैनवुड कंपनी का एम्पलीफायर है जो कि 350 वाट का है। आज हम इसे मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि ये किस तरह ऑन होता है, इसकी तारों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे इस एम्पलीफायर के हवाले से बताऊँगा। तो देख लें जी, ये इस तरह का एम्पलीफायर है जिसके दरमियान में कैनवुड लिखा आ रहा है। उसके बाद इसके ऊपर आप देखें लिखा आ रहा है स्टीरियो ब्रिजेबल पावर एम्पलीफायर। स्टीरियो यानी कि इसके अंदर दो एम्पलीफायर मौजूद हैं। ब्रिजेबल क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद इसका मॉडल नंबर है KAC-M529। उसके बाद मैक्सिमम पावर 350 वाट है। उसके बाद इसकी एक साइड पे ये ऑडियो इनपुट और वेरिएबल की ऑप्शन मौजूद है, दूसरी तरफ इसमें बैटरी और स्पीकर लगाने की ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद इसकी बैक साइड पे भी एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पे भी इसका मॉडल नंबर, कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ लिखा आ रहा है। ये एम्पलीफायर स्पेशल डिज़ाइन है कार वगैरह के लिए कि ये गाड़ी में लगाया जाता है और इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 होते हैं और आप जानते हैं कि हर कार के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी मौजूद होती है। तो आइए जी इसके कनेक्शन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि इसमें एक 25 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। उसके बाद ये बैटरी की तारें मौजूद हैं साथ में, जिसमें GND लिखा आ रहा है, गैंड यहाँ माइनस का करंट होगा और जहाँ पे पावर इन बैटरी लिखा आ रहा है यहाँ पे हम प्लस का करंट देंगे। लेकिन उसके साथ जो पीक ऑन का पॉइंट है यहाँ पे हमें प्लस का करंट देना होगा, यानी कि एक किस्म का ये स्विच है। हम जो प्लस का करंट यहाँ पे देंगे उसके बाद ये एम्पलीफायर हमारा ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर लगाने की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हम 2 स्पीकर लगा सकते हैं और दोनों को आप देख लें 2-2 तारे मौजूद हैं। अच्छा, 2 स्पीकर है यानी कि स्टीरियो एम्पलीफायर है। इसके अंदर 2 एम्पलीफायर मौजूद हैं। इसमें 2 तारों पे ब्रिज लिखा आ रहा है जिसमें सबसे पहली पॉजिटिव का और तीसरी वाली माइनस का। ये 2 तारें हमारी ब्रिज की हैं। ब्रिज का मतलब ये होता है, इन एम्पलीफायर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होती है। ये एम्पलीफायर क्या करेगा कि 2 एम्पलीफायर की पावर को आपस में जमा कर देगा। इस एम्पलीफायर के अंदर 2 एम्पलीफायर मौजूद हैं यानी 2 चैनल मौजूद हैं। अगर एक एम्पलीफायर पे 4 ओम का 60 वाट का स्पीकर है तो अगर हम ब्रिज मोड को इस्तेमाल करेंगे तो हम 120 वाट का स्पीकर लगाएंगे। तो ये ब्रिज मोड होता है जिसमें अमूमन सब वूफर वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रिज मोड भी इस्तेमाल हो जाता है और लेफ़्ट राइट भी इस्तेमाल हो जाता है। ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसके बाद दूसरी साइड पे आ जाइए जी। सबसे पहले इसमें एक फ़िल्टर का बटन है। ये फ़िल्टर का बटन है कि अगर आपने इस एम्पलीफायर पे अपना सब वूफर चलाना हो तो इस बटन को आप ऑन कर देंगे तो वो सिर्फ आपके गाने में से खाली बेस की जो म्यूज़िक की बेस होगी सिर्फ उसकी आवाज़ आने देगा, जैसा कि सब वूफर चलता है। तो इस बटन को आप इस तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एक इसमें वेरिएबल मौजूद है जहाँ से हम इस एम्पलीफायर की टोटल पावर की आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ लाइन इन की पोर्ट मौजूद है। लाइन इन पे हम इसे प्री ऑडियो देंगे। प्री ऑडियो वो होती है जैसा कि हमारे मोबाइल की हैंड फ्री में ऑडियो होती है, यानी ऐसे हल्की सी ऑडियो देंगे, उसके बाद ये एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई कर देगा। उसके बाद इसके साथ स्पीकर लेवल इनपुट, ये वो वाली पिन है जहाँ पे हम हैवी किस्म की ऑडियो देंगे। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको पहले प्री में कन्वर्ट करेगा फिर उसको खुद एम्पलीफाई करेगा। तो इस तरह का एक जैक होता है ख़ास किस्म का। तो आप देख लें जी, इस पे ये इस तरह की एक तार लग जाती है। तो ये तार लगा के हम इसको एम्पलीफायर की ऑडियो देते हैं। एम्पलीफायर की ऑडियो कौन सी होती है, अगर आपके कार के अंदर ऑलरेडी साउंड सिस्टम लगा हो तो कार टेप के अंदर से प्री ऑडियो लेना मुश्किल हो जाती है। इस तरह हम जो एम्पलीफायर के स्पीकर लगे होते हैं उन्हीं से ऑडियो दे देते हैं। जैसा कि आप देखें ये कार की बैक साइड है, यहाँ पे 2 स्पीकर लगे आ रहे हैं। तो इन स्पीकरों पे आप देखें नीचे तारें आ रही हैं। ये तारें वो हैं जो कि आगे वाले कार का जो एम्पलीफायर लगा हुआ है वहाँ से ये तारें आ रही हैं, यानी कि इसके अंदर हैवी किस्म का ऑडियो सिग्नल मौजूद है। तो आप देखें एक ये स्पीकर है और दूसरा ये स्पीकर है जिसकी तारें आगे एम्पलीफायर से आ रही हैं। अब ये जो हैवी ऑडियो आ रही है इन स्पीकर में, इनकी तारें हम अपने एम्पलीफायर में लगा सकते हैं जहाँ पे स्पीकर लेवल इनपुट लिखा आ रहा है। तो उस पर भी ये हमारा एम्पलीफायर काम करेगा, यानी कि अगर सब वूफर चलाना हो तो उसके लिए बेस्ट है। आइए जी इस एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। मैं भी गाड़ी के अंदर नहीं हूँ, मैं इसको वैसे ही चलाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझे हैवी किस्म के 12 वोल्ट चाहिए होंगे। तो वो 12 वोल्ट के लिए मैं ये सर्वर की सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए ये सप्लाई है जो हमें 12 वोल्ट पे 38.3 एम्पेयर देती है। ये सप्लाई मैंने किस तरह तैयार की है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो यहाँ से हम इसके 12 वोल्ट हासिल करेंगे। तो मैं कोई तारे ले लेता हूँ, अपने सप्लाई के आउटपुट पे लगा देता हूँ जहाँ से मैंने 12 वोल्ट लेने हैं। तो इस कनेक्टर में तारे लगाने के बाद मैं एम्पलीफायर पे आता हूँ। एम्पलीफायर पे मैंने आपको बताया कि पहले पी कॉन जो है इस पे हमें पॉजिटिव का करंट देना है। तो मैं करता हूँ एक जंपर लगा देता हूँ जो कि बैटरी का पॉजिटिव और पी कॉन है। तो इस तरह मैं ये जो स्क्रू लगे हैं उनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से लूज़ करके इसमें एक जंपर लगा देता हूँ, ताकि जैसे मैं इसको 12 वोल्ट दूँ हमारा एम्पलीफायर ऑन हो जाए। उसके बाद हमारी जो सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट, उसका मैं जमा माइनस का ख्याल करते हुए इसमें तारे लगा देता हूँ। जमा माइनस का ख्याल करना ज़रूरी है क्योंकि डीसी भी ऑपरेट होता है, इसलिए हमें जमा माइनस का ख्याल करना होगा। तो लेफ़्ट पे जमा का करंट और दरमियान जहाँ पे गैंड दिखा रहा है वहाँ पे मैं इसको माइनस का करंट दे देता हूँ। तो जी इस तरह मैंने तारे लगा दी हैं। अब मैंने स्पीकर लगाने हैं। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इसको ब्रिज मोड को इस्तेमाल करता हूँ, यानी पहले मैं आपको इस पर सब वूफर चला के दिखाता हूँ। तो ये मेरे सब वूफर की तार है। तो मैं ब्रिज मोड पे यानी कि एक स्पीकर का माइनस होगा और दूसरे स्पीकर का प्लस होगा। इससे मैंने आपको बताया कि हमारे दोनों एम्पलीफायर की पावर जमा हो जाएगी। उसके बाद इसको प्री ऑडियो देने के लिए इसमें मैं इस तरह की आरसी केबल लगा देता हूँ। तो हमारे तारों के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हुए हैं। अब मैं अपने सर्वर की सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जैसे सप्लाई ऑन करते हैं हमारी एम्पलीफायर के ऊपर एक सुर्ख रंग की लाइट ऑन होगी हुई है। अब ये एम्पलीफायर हमारा ऑन हो गया हुआ है। अब मैं कोई भी ऑडियो दे देता हूँ। मैं अपना सिंपल मोबाइल जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी गाना प्ले करता हूँ। तो अभी आप देख लें जी, हमारा जो एम्पलीफायर वो ऑन हो गया हुआ है। हमने जो ब्रिज मोड पे अपना जो सब वूफर लगाया है उसका पर्दा देखें वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट हो रहा है यानी कि उसके अंदर हमारी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, अभी आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम खाली एम्पलीफायर चलाएं तो कैसी आवाज़ है, अगर हम फ़िल्टर का बटन ऑन कर दें तो फिर कैसी आवाज़ आती है। तो अभी आप इसकी आवाज़ सुन लें और मैं उस आवाज़ के दौरान ही आपको बटन भी ऑन करके दिखाता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब वूफर किस तरह काम करता है इस एम्पलीफायर के अंदर। आइए जी, अब इस एम्पलीफायर पे हम सिंपल स्पीकर लगाते हैं। अभी तो हमने सब वूफर को चेक किया जो कि ब्रिज मोड पे बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो आप देख लीजिए मेरे पास ये LG कंपनी के स्पीकर मौजूद हैं जो कि मैक्सिमम 360 वाट पे डिज़ाइन है। तो ये दो स्पीकर मेरे पास मौजूद हैं जो कि 4 ओम और 360 वाट के हैं। इन दोनों की तारें मैं लगा देता हूँ। अब मैं इस एम्पलीफायर को इस तरह इस्तेमाल करूँगा कि ये हमारा सब वूफर भी काम करे और हमारे स्पीकर भी काम करे। तो इस तरह सब वूफर की तार जो है वो हमारे ब्रिज मोड पे लगी रहेगी और जो लेफ्ट राइट के स्पीकर है वहाँ पे हम तारे लगा देंगे। तो इसी तरह जमा माइनस का ख्याल करते हुए मैं एक चैनल की तार लगाता हूँ, दूसरा चैनल यानी दूसरे स्पीकर की तार भी लगा देता हूँ। अच्छा, ये याद रहे जब आप ये छोटे स्पीकर लगा दें फिर आपने फ़िल्टर का बटन इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि फिर आपने ओनली सब वूफर वाला बटन इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो करेंगे तो आपके छोटे स्पीकर में भी सब वूफर की बेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हमारा बटन ऑफ ही रहेगा और फिर भी हमारा सब वूफर की तारें भी कनेक्ट रहेंगी और दूसरी तारें भी कनेक्ट रहेंगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो दो छोटे स्पीकर हैं उनके अंदर तो समझ लें 60-60 वाट तो शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन उसी आवाज़ पे जो 120 वाट है उस पर हमारा सब वूफर काम करता रहेगा। आप देख लीजिए भी ऑडियो आ रही है, छोटे स्पीकर का पर्दा भी आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में साउंड आ रहा है। तो इससे क्या है कि हमारा सब वूफर भी काम कर रहा है और दो छोटे स्पीकर भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये छोटे स्पीकर का साउंड सुना देता हूँ।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सब वूफर को उतार देते हैं, यानी कि सिर्फ 2 स्पीकर हमारे चलते रहें लेफ्ट राइट और सब वूफर ना हो। तो जो ब्रिज मोड पे तार लगी है मैं उसको उतार देता हूँ और जो 2 स्पीकर की तारें हैं उनको लगा रहने देता हूँ। तो ये मैंने इस तरह तार उतार दी है। अब मैं अगर चलाता हूँ तो हमारे दोनों स्पीकर्स में आवाज़ आ रही है और आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर है। तो इस तरह इस एम्पलीफायर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैंने इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए सर्वर की सप्लाई लगाई है, क्योंकि मेरे पास बैटरी मौजूद नहीं है। कार की बैटरी से ये 15 से 20 एम्पेयर इस्तेमाल करता है, इसलिए मुझे इतनी हैवी पावर सप्लाई लगानी पड़ी है। और जो मैंने अभी तार लगाई हुई है, यानी कि सप्लाई से लेके एम्पलीफायर तक, ये भी तार काफ़ी बारीक है। मैं सिर्फ थोड़ी देर चलाने के लिए इतनी बारीक तार इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आप इस एम्पलीफायर को कार में इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ी मोटी तार लगानी होगी और साथ में कोई ना कोई फ्यूज़ भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह जी कैनवुड का एम्पलीफायर हमारा काम करता है। मैं कुछ और एम्पलीफायर पे वीडियो बना चुका हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी देख लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद एम्पलीफायर और मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।